नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सरजी में। प्यारे बच्चों, एक नई और मज़ेदार वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो से कोई भी अगर अंग्रेजी का बड़े से बड़ा नाम है, बड़े से बड़ा शब्द है, बड़े से बड़ा अंग्रेजी का मैसेज है तो उसे आप देखते ही कैसे पढ़ पाएंगे, आज की वीडियो में आपको यह तरीका बताऊँगा। तो जिन जिन बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती है, अगर वह आज की क्लास ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको वह तरीका पता चल जाएगा कि कैसे आप देखते ही शब्दों को पढ़ पाएंगे, देखते ही मैसेज में क्या आया है उसे आप पढ़ पाएंगे और फटाफट आप उसका जवाब भी अंग्रेजी में दे पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और वह तरीका सीखते हैं कि कैसे आप पढ़ पाएंगे। हमें तो आता है पढ़ना, लेकिन आप कैसे पढ़ पाएंगे वह तरीका जरूर सीख के जाइएगा। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर केवल इसी तरीके की वीडियोज आती रहती है, हमेशा डेली आती है। चलिए देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर लिखा गया बच्चों, अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और चैटिंग करना सीखो, गुरु मंत्र है। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हमने कुछ बड़े शब्द लिखे हैं। पीछे की वीडियोज में हमने छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना लिखना सीखा, यहाँ पर थोड़े बड़े शब्द लिए हैं। तो कोई बात नहीं, आपको घबराने वाली बात नहीं है कि सर हम इतने बड़े शब्दों को पढ़ ही नहीं पाते हैं। कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे ना कि कैसे आप पढ़ सकते हैं। देखिए लिखा गया है PADHNA। देखिए तो यह लिखा है बच्चों पढ़ना। तो पढ़ना में पा पे मात्रा नहीं होता है, तो किसी भी अक्षर पे अगर मात्रा नहीं होता है तो हम उसके साथ ए लगाते हैं। तो PA से पूरा प लिखेंगे, DH से लिखेंगे बच्चों ढ, N से लिखेंगे नौ, E से आ की मात्रा। यह लिखा गया है पढ़ना। क्या लिखा गया बच्चों? पढ़ना। तो आप कहेंगे सर इस ढ में भी मात्रा नहीं है तो आपने ए क्यों नहीं लगाया? देखिए तो सबसे पहले बच्चों हम जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं ना वैसे ही लिखते हैं। जैसे हम इसे कैसे पढ़ेंगे? पढ़ना, पढ़ना। तो जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही लिखते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ ए नहीं लगाया गया। आगे लिखा LIKHNA। तो हम इसे कैसे पढ़ते हैं? लिखना, लिखना। तो जैसे हम पढ़ते हैं वैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यल से हो गया बच्चों आपका ला। आई से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा और KH से लिखेंगे ख। यह हो गया लिख। उसके बाद ना का लिखेंगे, ना बनता है आपका N से, आ की मात्रा है ए। यह लिखा गया लिखना, ठीक है। तो लिख ना, तो हमने लिख का पहले लिख दिया बाद में ना का, तो यह हो गया लिखना, इसीलिए हमने यहाँ ए नहीं लगाया है, ठीक है। आगे SIKHNA लिखा गया है सीखना। तो सीखना कैसे लिखेंगे? देखिए S से बनता है आपका स। अब आई है तो इससे हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। आई से हम छोटी की मात्रा भी लगाते हैं और बड़ी ई की मात्रा भी लगाते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर KH से बनेगा आपका ख। यह हो गया सीख है। क्या हो गया? सीख। उसके बाद N से बनेगा नौ, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है सीखना, ठीक है। सीखना हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? ए हाँ हम यहाँ पर बीच में क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि जैसे हम पढ़ते हैं बच्चों वैसे ही लिखते हैं। जैसे हम इसको कैसे पढ़ेंगे? सीखना, सीखना। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे ही लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर ए नहीं लगाया गया है। यह हो गया सीखना। उसके बाद BITANA। तो B से बनता है आपका ब। आई से छोटी की मात्रा लिखेंगे, T से बनता है आपका त, ए से आ की मात्रा, N से नौ लिखेंगे, ए से आ की मात्रा। यह लिखा गया है बिताना। क्या लिखा गया बच्चों? बिताना। उसके बाद MAJBOOT। तो यह क्या लिखा है बच्चों? मजबूत लिखा है। तो मजबूत में मा पे मात्रा नहीं, तो यम ए से पूरा म लिखेंगे, जे से लिखेंगे ज। उसके बाद बी से बनाएंगे बा। अब यहाँ पर है O, तो इससे 100% बढ़ाव की मात्रा लिखेंगे, टी से त। यह लिखा गया है मजबूत। क्या लिखा है बच्चों? मजबूत लिखा है, ठीक है। तो यह जा बिना मात्रा के है, लेकिन हमने ए नहीं लगाया। तो हमने बताया ना बच्चों कि जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही लिखते हैं, मजबूत, मजबूत। तो यहाँ पर इसलिए हमने ए नहीं लगाया, ठीक है। इसको मजबूत ऐसा नहीं पढ़ते हैं ना, मजबूत, ठीक है, इसलिए ए नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना है आपको। लिखा है SIPAHI। तो S से बनता है आपका छोटा सा, I से छोटी ई की मात्रा, P से प लिखेंगे, A से आ की मात्रा, H है तो यहाँ पर हा लिखेंगे, आई है तो बड़ी की मात्रा। तो आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दिए बच्चों, क्या? देखिए आई यहाँ है,
आई यहाँ भी है, तो इस आई से हमने छोटी की मात्रा लगाया और इस आई से हमने यहाँ बड़ी की मात्रा लगाया। तो आई से हम दोनों का यूज करते हैं, बड़ी की मात्रा भी लगाते हैं और छोटी की मात्रा भी लगाते हैं। आगे BECHAIN, तो बी से बनेगा आपका ब, ई से ए की मात्रा, CH से लिखेंगे च, AI से होता है ऐ की मात्रा और यन से लिखेंगे नौ। यह लिखा गया है बेचैन। क्या लिखा गया बच्चों? बेचैन। उसके बाद SAMACHAR, यह लिखा गया बच्चों समाचार। क्या लिखा है? समाचार। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर समाचार में सा पे मात्रा नहीं होता है, तो यस ए से पूरा सा बना देंगे। अगर आप हमारी हिंदी वाली वीडियोस देखते होंगे तो उसमें हमने आपको बता रखा है कि कैसे बिना मात्रा वाले अक्षर को लिखते हैं, बिना मात्रा वाले अक्षर कैसे लिखा जाता है। अगर आप हमारी हिंदी वाली वीडियोस देखते होंगे तो लिखा है। उसके बाद यम से बनेगा म, ए से आ की मात्रा, CH से लिखेंगे च, ए से आ की मात्रा, आर से र। यह लिखा गया है समाचार। ठीक है बच्चों। उसके बाद SUNAKAR, तो S से लिखेंगे आपका श, U से लिखेंगे छोटा ऊ की मात्रा, यन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा, के से लिखेंगे बच्चों का पे कोई मात्रा नहीं इसलिए ए लिखा है, आर से र। यह लिखा गया है सुनाकर। क्या लिखा गया है? सुनाकर। यहीं पर अगर आप ए साइलेंट कर देते हैं तो यह क्या बनेगा, देखिए एस से बनेगा स, यू से छोटा ओ की मात्रा, एन से न। अब इस ए को नहीं लिखेंगे, के से लिखेंगे क और इसमें मात्रा नहीं ए लगा है, आर से र। यह हो गया सुनकर। क्या हो गया बच्चों? सुनकर हो गया। तो आप सुनाकर भी लिख सकते हैं, सुनकर भी लिख सकते हैं, दोनों ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है। आगे लिखा है JANLEVA, तो जे से बनेगा आपका ज, ए से आ की मात्रा, एन से लिखेंगे नौ, एल से ल बनता है, ई से ए की मात्रा, वी से बनेगा आपका वा, ए से आ की मात्रा। यह लिखा गया है जानलेवा। क्या लिखा गया बच्चों? जानलेवा। देखिए जैसे हमने जानलेवा, जानलेवा जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही लिख रहे हैं। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे पढ़ेंगे आप वैसे ही लिखेंगे। ठीक है। जैसे किसी का नाम है सपना, क्या है बच्चों? सपना है। किसी का नाम है सपना, तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं? सपना, सपना ऐसे पढ़ते हैं ना, तो ऐसे ही लिखेंगे। देखिए तो सा का अंग्रेजी हो गया बच्चों यस हो गया। ठीक है। अब यहाँ कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे। अब पी से पा, यह हो गया सप। क्या हो गया? सप। उसके बाद ना का बनाएंगे यन, आ की मात्रा ए, यह हो गया सपना। ठीक है। यह बिना मात्रा के है लेकिन यहाँ ए नहीं लगाएंगे। समझ में आया? आगे लिखा है SAMRAT, तो यस से बनता है बच्चों आपका स। उसके बाद इसमें कोई मात्रा नहीं ए लगा है, यम से लिखेंगे आपका माँ। देखिए यम के बाद तुरंत आर लिखा है, तो बच्चों यह नीचे वाला रा लिखा है। क्या लिखा है? नीचे वाला रा। उसके बाद ए से आ की मात्रा लिख देंगे और टी से ट लिखा गया है सम्राट। क्या लिखा है बच्चों? सम्राट। समझ में आया? यह लिखा गया है सम्राट। अगर नीचे वाला रा होता बच्चों तो वह जिस अक्षर में लगा रहेगा उसके तुरंत बगल में ही लिखा जाता है। देखिए माँ में लगा है तो माँ का अंग्रेजी के बगल में ही लिखा है। उसके बाद GHATAK, तो GH से बनता है आपका घा, ए से आ की मात्रा, टी से बनता है बच्चों आपका ता में कोई मात्रा नहीं ए, के से लिखेंगे क। यह लिखा है घातक। क्या लिखा है बच्चों? घातक। उसके बाद ANUBHAV, देखिए तो ए से लिखेंगे छोटा आ, एन से लिखेंगे नौ, यू है तो छोटा ओ की मात्रा लगा दीजिए, BH से भा बनता है, भा पर कोई मात्रा नहीं इसलिए ए लिखा है, वी से लिखेंगे वाह, तो ये लिखा है बच्चों अनुभव। क्या लिखा गया है? अनुभव। बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना? बड़े बड़े शब्द आप ऐसे ही पढ़ना। ठीक है। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं वैसे ही आपको अंग्रेजी में लिखना होगा। ठीक है। जैसे आप पढ़ेंगे वैसे लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ बिना मात्रा का अक्षर है तो आप ए लगा देंगे। ठीक है। ऐसा आपको लिखना है, नहीं तो आप उसका जो है अर्थ कुछ दूसरा बन जाता है। ठीक है। आगे लिखा है PRACHUR, तो पी से बनेगा आपका प। देखिए प के बाद तुरंत यहाँ पर पी लिखने के बाद तुरंत आर लिखा है, तो हमने यहाँ पर बताया ना बच्चों कि अगर किसी अक्षर के बाद तुरंत आर लिखा हो तो वह नीचे वाला रा होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें कोई मात्रा नहीं ए, CH से लिखेंगे चौ, यू से छोटा ओ की मात्रा, आर से र, यह लिखा है प्रचुर। क्या लिखा है बच्चों? प्रचुर। ठीक है। तो यह नीचे वाला रा है क्योंकि पी के तुरंत बाद लिखा है। TIRANGA, तो टी से बनता है आपका त, आई से छोटी की मात्रा, आर से लिखेंगे र,
ए एन लिखा है तो अंक की मात्रा लगाएंगे। जी से बनता है ग, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है तिरंगा। क्या लिखा है बच्चों? तिरंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस तरीके से आपको अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को लिखना है, पढ़ना है। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा और आप देखते ही शब्दों को पढ़ पाएंगे। जैसे मैं देखते ही पढ़ लेता हूँ कि लिखा पढ़ना, लिखा है लिखना, सीखना, बिताना, मजबूत, सिपाही, बेचैन, समाचार, सुनकर। तो इस तरीके से आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और डेली आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरीके से पढ़ने की, और आप आसानी से कोई भी शब्द हो, कोई भी मैसेज हो, उसे आप देखते ही पढ़ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं और भी शब्दों को इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। लिखा है BATAYA, तो यह लिखा गया है बताया। तो बताया में बापे मात्रा नहीं, तो BA से पूरा ब हो गया। उसके बाद टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा, वाई से बनता है य, ए से फिर आ की मात्रा, यह लिखा गया है बताया। ठीक है, उसके बाद MEHNAT लिखा गया है मेहनत। तो देखिए M से बनेगा म, ई से ए की मात्रा, H से लिखेंगे हाँ। उसके बाद N से लिखेंगे न, ना पे कोई मात्रा नहीं, ए, टी से लिखेंगे तो, यह लिखा है मेहनत। क्या लिखा है बच्चों? मेहनत। तो देखिए मेहनत में हाँ पे मात्रा नहीं है, लेकिन ये ए नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जैसा हम पढ़ते वैसा ही लिखेंगे, मेहनत, मेहनत, तो ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, हमला, हमला कैसे लिखेंगे? HAMLA। देखिए तो हमला में यहाँ पे मात्रा नहीं, तो HA से ह लिखेंगे, M से लिखेंगे म, L से लिखेंगे लौ, A से आ की मात्रा, यह लिखा गया है हमला। ठीक है, उसके बाद ADHIKAR, तो ए से होता है बच्चों आपका छोटा आ, DH से लिखेंगे ध, आई से छोटी की मात्रा, के से लिखेंगे क, ए से आ की मात्रा, आर से र, यह लिखा गया है अधिकार। क्या लिखा गया बच्चों? अधिकार। ठीक है, उसके बाद VIRODHI, देखिए तो V से बनता है आपका वाह, आई लिखा है तो छोटी की मात्रा, आर से लिखेंगे र, ओ से ओ की मात्रा, DH से बनता है आपका धा, आई है तो बड़ी की मात्रा। तो देखिए आप यहाँ पर आई से हमने छोटी की मात्रा भी लगाया, आई से बड़ी की मात्रा भी लगाया, तो यह लिखा गया विरोधी। क्या लिखा गया बच्चों? विरोधी। उसके बाद जैसे AMAROH, यह लिखा है समारोह। तो समारोह में बच्चों सा पे मात्रा नहीं, तो यह से ए से स हो गया, यम से बनेगा आपका म, ए से आ की मात्रा, आर से लिखेंगे र, ओ से ओ की मात्रा, और एच से लिखेंगे हा, यह लिखा है समारोह। क्या लिखा है बच्चों? समारोह। उसके बाद KARIBI लिखा गया है करीबी। तो करीबी में का पे मात्रा नहीं होता, तो की ए से पूरा का हो गया, आर से लिखेंगे आपका रा, आई से बड़ी की मात्रा, अब बी से लिखेंगे बा, फिर आई है तो फिर बड़ी की मात्रा, यह लिखा गया है करीबी। क्या लिखा बच्चों? करीबी। उसके बाद PRABHAV, तो पी से लिखेंगे पा। हमने पीछे बताया बच्चों कि अगर किसी भी अक्षर के तुरंत बाद आर लिखा है तो नीचे वाला रहा होता है, पीछे बताया ना, जैसे यम के बाद लिखा था और एक अक्षर और था जिसके बाद लिखा हुआ था। ठीक है, तो किसी भी अक्षर के बाद अगर तुरंत आर हो तो वह नीचे वाला होता है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ ए लिखा है। BH से लिखेंगे भाव, ए से आ की मात्रा बनाएंगे और वी से वा, यह लिखा गया है प्रभाव। क्या लिखा बच्चों? प्रभाव। उसके बाद SAMARTH, तो देखिए एस से बनेगा आपका सा में कोई मात्रा नहीं, ए, एम से लिखेंगे माँ पर भी कोई मात्रा नहीं, ए, और यहाँ पर आर है। तो अब यहाँ पहले लिखा है बच्चों, यहाँ पर हमने बताया कि बाद में होता है तो नीचे वाला रहा होता है, लेकिन यहाँ तो पहले लिखा है, TH के पहले ही लिख दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा यह भी समझ लीजिए। तो इसका मतलब होगा बच्चों, जो अगर पहले लिखा रहेगा तो ऊपर वाला रहा होता है। क्या होता है? ऊपर वाला रहा। अगर बाद में लिखा रहेगा, जिस अक्षर के बाद लिखा है तो नीचे वाला रहा है, लेकिन वही अगर अक्षर के पहले ही लिख दिया है तो मतलब ऊपर वाला रहा है। तो इसको रहने देते हैं, पहले TH से लिखेंगे था और R से ऊपर वाला रहा, यह लिखा है समर्थ। बच्चों आपको समझ में आया ना? बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। अगर किसी भी अक्षर के बाद R लिखा है तो उसका मतलब नीचे वाला रहा है, और किसी भी अक्षर के पहले
आर लिखा है तो उसका मतलब ऊपर वाला रा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है यह ऊपर वाला रा है, समर्थ हो गया। उसके बाद PRADESH, तो यहाँ पी से पा बनेगा। अब देखिए तुरंत बाद आर है तो आप समझ गए ना कि नीचे वाला रा है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं, ए लिखा है। डी से लिखेंगे द, ई से ए की मात्रा, SH से होता है बड़ा श, यह लिखा है प्रदेश। उसके बाद MAHIMA, तो यह लिखा है बच्चों महिमा, तो महिमा में माँ देखिए माँ पर मात्रा नहीं होता तो यह में इसे पूरा माँ हो गया। H से लिखेंगे हा, आई से छोटी ई की मात्रा, M से लिखेंगे माँ, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया महिमा, ठीक है। उसके बाद DUSHMAN, तो डी से बनाएंगे आपका द, यू से छोटा ओ की मात्रा। अब यहाँ पर SH और यम एक साथ लिखे हैं बच्चों, तो यहाँ पर SH से आधा बनाएंगे। जैसे यहाँ पर एक साथ लिखा हुआ था यहाँ पर तो यहाँ पर आधा आपको नहीं बनाना है। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप आधा बना के देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि सर यहाँ आधा बनाने पे शब्द नहीं बनता है। तो आधा यहाँ पर बनाएंगे, SH से बनाएंगे आधा श, और यम से लिखेंगे माँ, माँ पे कोई मात्रा नहीं, ए, एन से लिखेंगे न, यह लिखा गया है दुश्मन। उसके बाद LEKHAK, तो L से बनता है आपका ल, ई से ए की मात्रा, KH से लिखेंगे खा, खा पे कोई मात्रा नहीं, ए, के से लिखेंगे क, यह लिखा है लेखक। उसके बाद KISMAT, तो के से लिखेंगे का, आई से छोटी की मात्रा, यस और यम एक साथ हैं तो यस से आधा श बनाएंगे, यम से लिखेंगे म और कोई मात्रा नहीं इसलिए ए, टी से त, यह लिखा है किस्मत। क्या लिखा है बच्चों? किस्मत। NIRMAN, देखिए तो एन से लिखेंगे बच्चों ना, आई से छोटी की मात्रा। अब यहाँ पर देखिए यम के पहले ही आर लिखा है। क्या लिखा है? यम के पहले ही आर लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा पहले आप बताइए फिर मैं आपको बताऊंगा क्या होगा, आप बताइए। तो बच्चों यहाँ पर जो है यम के पहले लिखा है मतलब यह ऊपर वाला रा है, ठीक है। तो सबसे पहले यम से लिखेंगे माँ, ए है तो आ की मात्रा, अब यह आर से ऊपर वाला रा लगा देंगे और उसके बाद यन है तो यन से आड़ा लिखेंगे। यह लिखा निर्माण। क्या लिखा है? निर्माण। समझ गए? तो यहाँ पर यह ऊपर वाला रा है इसलिए यह पहले लिखा है। तो अगर ऊपर वाला रा होता है तो वह जिस अक्षर पर लगा रहेगा उसके पहले लिखा रहेगा, ठीक है। और जो नीचे वाला रा होता है वह जिस अक्षर पर रहेगा उसके तुरंत बाद लिखा रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है तुरंत बाद लिखा है और यह तुरंत पहले है। आगे CHARCHIT, देखिए तो CH से बनता है आपका चा में कोई मात्रा नहीं, ए। अब यहाँ पर भी आर लिखा है, CH के पहले ही आर लिख दिया है, ठीक है। तो मतलब ऊपर वाला रा होगा, समझ गए ना। CH के पहले ही लिखा है तो यहाँ पर यह ऊपर वाला रहा है। तो सबसे पहले CH से लिखेंगे चा, आई से छोटी की मात्रा, अब आर से ऊपर वाला रा लगा देंगे और टी से त, यह लिखा है चर्चित। क्या लिखा बच्चों? चर्चित। उसके बाद UMMID, तो यू है बच्चों तो इसे लिखेंगे छोटा ऊ। डबल यम है तो कोई भी अक्षर अगर दो बार लिखा रहता है तो एक अक्षर से हम आधा लिखते हैं, एक अक्षर से पूरा लिखते हैं। तो मतलब यम पहले वाले यम से आधा लिखेंगे, दूसरे वाले यम से पूरा लिखेंगे। तो यम से बनता है म, तो पहले वाले यम से लिखेंगे आधा म और दूसरे वाले यम से लिखेंगे पूरा म। और यहाँ आई है तो बड़ी की मात्रा, डी से द, यह लिखा है उम्मीद। क्या लिखा है? उम्मीद। AVADHI, तो ये लिखा बच्चों अवधि। तो देखिए ए से बनेगा आपका वाह, यहाँ पर VA से बनेगा वाह, DH से लिखेंगे धा, आई से छोटी की मात्रा, यह लिखा अवधि। क्या लिखा है? अवधि। उसके बाद देखिए जैसे ANKOCHH, तो S से बनेगा आपका सा, AN है तो अंक की मात्रा लगाएंगे, के से बनेगा का, ओ से ओ की मात्रा, CHH से बनता है छ, तो यह लिखा है संकोच। तो बच्चों संकोच नहीं होता, संकोच होता है। तो यहाँ पर CH होना चाहिए था, यहाँ पर डबल H हो गया है तो CH रहेगा तो यह होगा संकोच, ठीक है। संकोच। समझ में आया? तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे आप कोई भी अंग्रेजी के बड़ा से बड़ा शब्द है, बड़ा से बड़ा नाम है, अंग्रेजी में कोई भी मैसेज है तो उसे आप देखते ही कैसे पढ़ पाएंगे। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करते रहना है, आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर आपके लिए एक शब्द है जिसका हिंदी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका हिंदी क्या होगा।
SURANG क्या लिखा गया है आपको हिंदी में लिख के बता दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जब इस तरीके से कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।